ओम कृष्णाय नमः। मैं डॉक्टर सुनील। वर्तमान ट्रेंड जो चल रहा है उसमें एक तरफ छात्र एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कुछ देर पहले या कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि पेपर तो आउट हो गया। स्थिति ये है कि परीक्षा कराने वाली संस्थाएं ये स्वीकार नहीं करती या करना नहीं चाहती कि पेपर आउट हुआ है, क्योंकि कोई भी सरकार पेपर आउट का कलंक अपने माथे पर नहीं लेना चाहेगी। इसलिए कुल मिलाकर स्थिति को टाला जाता है और जब नहीं टल पाती है तो परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी जाती है। आरओ परीक्षा को लेकर भी छात्र आंदोलनरत हैं। एक वो चल रहा है कि कौन किसके ऊपर कितना वो प्रेशर बना लेता है। साक्ष्य हैं, साक्ष्य दिए जा चुके हैं जैसा न्यूज़पेपर में है। उसके बाद भी आरओ की परीक्षा अभी रद्द नहीं हुई और इधर 17 मार्च को पीसीएस प्रीलिम का एग्ज़ाम होना है। तो जब आरओ का पेपर ही सुरक्षित नहीं रह पाया तो पीसीएस की स्थिति क्या होगी, ये भी चिंता उनके मन में है और गंभीरतापूर्वक पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये भी तय है। दूसरी चीज़, फरवरी में आरओ का प्री लेना और मार्च में पीसीएस का प्रीलिम लेना, इतनी जल्दबाजी क्या है जबकि पूरी साल पड़ी हुई है। जून महीने में प्रीलिम लेकर सितंबर महीने में मेंस हो जाता और दिसंबर जनवरी में अगले साल, इस साल दिसंबर में और जनवरी अगले साल रिजल्ट आ जाता। अब एक महीने से कम समय के अंतराल पर आप दो बड़ी परीक्षा करा रहे हो। उसके बाद कोई परीक्षा आयोग की तरफ से मेन परीक्षा रहती नहीं है। पीसीएस के बाद पीसीएस आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और उसको आप मार्च महीने में फिनिश कर रहे हो। जिसका आरओ नहीं होता है या पीसीएस प्रीलिम नहीं होता, उसके लिए पूरी साल ख़त्म हो जाती है। फिर वो पूरी साल करेगा क्या? अगले साल का इंतज़ार। और ऐसे समय में जबकि पेपर आउट का चारों तरफ एक जहर फैल गया है, किसी भी परीक्षा का कोई भी पेपर सुरक्षित नहीं है। अब आप एक बात देखिए कि जो विज्ञापन संख्या 51 है वो बच गया या नहीं बच गया। अगर ये एग्ज़ाम हो गया होता तो ये एग्ज़ाम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया होता। भले ही लेट हुआ लेकिन विज्ञापन बचा हुआ है, पेपर बचा हुआ है और सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो चुका है। तो सरकार भी सतर्क हो गई है, पुलिस भी सतर्क हो गई है। तो इन परिस्थितियों में पेपर होना, अगर सरकार चाहेगी तो पूरी शुचिता और ईमानदारी और पारदर्शिता पूर्वक ये परीक्षा संपन्न करा ले जाएगी। तो आपको फिर आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये विज्ञापन संख्या 51 भले लेट हुआ लेकिन अच्छा हुआ। विज्ञापन संख्या 50 में आपको याद होगा एक ऑडियो वायरल हुआ था पेपर आउट को लेकर, लेकिन किसी ने उस पर कुछ नहीं किया, कुछ हो नहीं पाया उस पर, जबकि उसमें भी कुछ ऐसी वार्ता चल रही थी। यूट्यूब पर भी वो वीडियो डाला गया था। तो अच्छा हुआ कि विज्ञापन संख्या 51 जिसके आप और हम कैंडिडेट हैं वो बच गया और परीक्षा थोड़ी लेट होगी लेकिन सही होगी, अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक वर्तमान माहौल का प्रश्न है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक वो लोग थे जो गुलामी से पहले जन्म लिया और देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। आपको वो सौभाग्य नहीं मिला। आप आज़ाद भारत में पैदा हुए हो लेकिन आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो। तो उसी प्रकार इसका सामना कीजिए, भ्रष्टाचार का। पढ़ाई के साथ सतर्क रहिए, अपने आसपास नज़र रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग सेंध लगा रहे हैं आपकी परीक्षा में। तो सतर्क रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए और कर्म करते हुए इस बात पर विश्वास रखिए कि जो शुभ कर्म होते हैं उनके परिणाम अंततः अच्छे मिलते हैं और जो खराब कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो क्षणिक सुख तो पा लेते हैं लेकिन वो उनमें स्थायित्व तो नहीं आता है। अंततः वो दुख भोगते हैं, इस जन्म में हो या उस जन्म में। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर किसी नए वीडियो में वार्ता की जाएगी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।